हाँ भाई, मेरे लिए लेट उठना ही होता है। 6 बज के रहते हैं, अभी कपड़े धोने बाकी है, वो ठीक है, बाद में भी देखते हैं। फिर मैं चैप्टर फिर से पढ़ती हूँ और फिर मिस्टेक नोट्स बनाती हूँ। ये सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करने में ऑलमोस्ट 4 घंटे लग गए। बोल रहा है एनसीईआरटी की शक्ल ही मत देख। वेलकम टू क्लब। एनसीईआरटी से इतनी नफरत हो गई है कि अभी हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी बज गए हैं ऑलमोस्ट 10:20। मैं लेट भी उठी थी, मतलब भाई नीट एस्पिरेंट्स के लिए लेट उठना मतलब 8-9 बजे उठ रहे, ऐसा कुछ नहीं होता। नीट एस्पिरेंट्स के लिए लेट उठना मतलब 6 बजे उठ रहे। तो हाँ भाई, मेरे लिए लेट उठना ही होता है। 6 बजे मैं उठी और जब तक मैं रूम क्लीन ना कर लूँ, सारा काम खत्म ना कर लूँ, तब तक मेरा पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। तो सारा काम खत्म करने के बाद, सारा काम खत्म करते करते खाना बनाया, रूम क्लीन किया, सब कुछ, कपड़े वपड़े खाली करके रखे, अभी कपड़े धोने बाकी है, वो ठीक है, बाद में अभी देखते हैं। फिर रूम क्लीन कर लिया मैंने, उसके बाद मैं पढ़ने के लिए बैठी हूँ। मेरी छुट्टी देर का फ़ोन नहीं, आज ही रख के गई। यहाँ देखो 10:21 हो रही है। ओके, पर सुबह मैं बहुत ज़्यादा आलसी हो गई क्योंकि सुबह में से उठा नहीं जा रहा। तो मैंने आज डिसाइड किया है कि आज मैं अभी ठीक है 10 बजे पढ़ने के लिए बैठ रही हूँ। 10 बजे पढ़ने के लिए बैठी हूँ तो मेरे पास ऑलमोस्ट 6-7 घंटे है पढ़ने के लिए। तो मैं 6-7 घंटे पढ़ूंगी और 5 या 6 बजे मैं सो जाऊँगी और 8 बजे उठ जाऊँगी, ताकि फिर रात में मैं पढ़ाई करूँगी। तो मुझे, मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ, मतलब पहले 3-4 साल में सुबह उठने पर आज तक मुझे आदत नहीं लगी सुबह उठने की। रोज़ ऐसे मुँह चढ़ा के उठती हूँ, नहीं वैसे नहीं उठा जा रहा, वापस सो जाओ क्या, वापस सो जाओ क्या। बट स्टिल मैं वापस नहीं सोती, थोड़ा कोशिश करती हूँ जल्दी उठने की, जल्दी उठने की कोशिश करती हूँ। बट ठीक है, फिर मैं लेट हो जाती हूँ काम करते करते। पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है मुझे काम करने में इंटरेस्ट आ रहा है या फिर पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, इसलिए काम कर रही हूँ, समझ में नहीं आ रहा। बट सुबह तो उठा नहीं जा रहा, तो रात में पढ़ने की कोशिश करूँगी। तो मैं 5 या 6 बजे सो जाऊँगी और 5 या 6 बजे सो जाऊँगी और 8 बजे उठ जाऊँगी, सो दैट मुझे रात को नींद ना आए और रात को मैं पढ़ पाऊँ। फिर देखते हैं रात को कितना पढ़ पाएंगे, ओके जितना होगा देखते हैं। ओके, लेट्स बैक टू द स्टडी, पढ़ने के लिए चलते हैं। कल मैंने ह्यूमन रिप्रोडक्शन का चैप्टर पढ़ा था, आज मैं उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस सॉल्व कर रही हूँ और एनालाइज भी कर रही हूँ। एनालाइज करने से ना, मतलब जो क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस करे, जो क्वेश्चंस हमने सॉल्व करे, वो सारे याद हो जाते हैं। और चैप्टर में फिर से पढ़ती हूँ जब सारे क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस सॉल्व हो जाते हैं, तो फिर बाद में मैं चैप्टर फिर से पढ़ती हूँ और फिर मिस्टेक नोट्स बनाती हूँ। इससे ना चैप्टर बहुत अच्छी तरह से याद हो जाता है, बिल्कुल लाइन टू लाइन, एनसीईआरटी पूरी लाइन टू लाइन याद हो जाती है। तो मैं ऐसा ही करती हूँ। मेरी स्टडी करने की स्पीड है ना बहुत ज़्यादा स्लो है, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है पढ़ने के लिए। स्टडी करती हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि रीड बहुत स्लो कर रही हूँ, रीड में बहुत फास्ट कर लेती हूँ, बट समझने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मैं ओवर थिंक करूँ तो पढ़ते पढ़ते कहीं खो जाती हूँ, तो इससे मुझे बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है पढ़ने में। तो मुझे ये सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करने में ऑलमोस्ट 4 घंटे लग गए। प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करना, एनालाइज करना, उसमें 4 घंटे लग गए मुझे। पढ़ाई में मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, जितना भी पढ़ रही हूँ बस ज़बरदस्ती पढ़ ही जा रही हूँ। मेरा ना दिमाग साथ दे रहा है पढ़ने में, ना दिमाग तो बोल रहा है भाई आज मत पढ़, दिल बोल रहा है एनसीईआरटी की शक्ल ही मत देख। पर फिर रियलिटी सामने आ जाती है। इंडिपेंडेंट वुमेन बनने के ड्रीम्स, ऑनेस्टली बोलो तो मुझे एनसीईआरटी से इतनी नफरत हो गई है कि अभी एग्ज़ाम के बाद एनसीईआरटी को ऐसे कहीं रख दूँगी ना कि एनसीईआरटी की शक्ल ही नहीं देखने वाली मैं, तो बस एग्ज़ाम ख़त्म हो जाने दो। पर अभी तो पढ़ना ही पड़ेगा, कुछ भी करके, मन को घसीट के, ज़बरदस्ती, बस एग्ज़ाम तक कुछ भी करके, पर बस पढ़ना है, क्योंकि एक ही गोल है, एग्ज़ाम क्लियर करना। अगर आपका भी मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में तो वेलकम टू क्लब। पर बस एक ही चीज़ बोल रहे हैं, बस एग्ज़ाम हो जाए, फिर नहीं देखेंगे एनसीईआरटी को, फिर तो एनसीईआरटी को ऐसे ब्लॉक कर दूँगी। ओह, बस एग्ज़ाम क्लियर हो जाए यार।
है।